बैक साइड जाइए, पीछे बैक साइड जाने का, ठीक है? नाही पडणार मी. साइड साइड गणेश ग्रुप वाले बैक साइड जाने का, ठीक है? पीछे की साइड. गणेश गणेश बिना वार्ड बैक साइड ही जाने का, पीछे ही जाने का, उधर ही जाने का. उनको बता देते. फिल्म खरी नहीं है, फिल्म खरी नहीं है. कैसा ठीक. स्कूल के लिए तैयारी कर लो. हाँ एवढं छोटं आहे, डिस्टन्स छोटा आहे चढायचा. अरे वो तो नीचे बैठने वाले हैं. तबियत खराब है इसलिए उनको बोला समू इथे काय ठीक आहे.
तिथंच थांबा ना, तिथं परत यायचंय. शूज घेऊन येते मी, थांबा तिथंच. हा पहले छोटी सी बात बता देता हूँ, उसके बाद में मैं कहानी चालू करूंगा। उससे पहले कहानी नहीं करूंगा चालू। जैसे आपको बता देते हैं, माउंट आबू के अंदर जैसे आपने घूमने आए हो तो आपने गुरु शिखर चढ़ते वक्त आपने एक रास्ते में तालाब वगैरह देखा होगा। छोटा सा तालाब आता है, जवाई तालाब। वहां पर फिल्म हुआ था, शूटिंग उतरा था, क़यामत से क़यामत वाला। और दूसरा हुआ था दिल है तुम्हारा, जो अर्जुन नामपला प्रीति जनता का। आमिर खान ने जूही चालन जो झोपड़ी वगैरह बनाया था, खाना वगैरह पकाने गए, और उन्होंने एक पॉइंट किया था, एक छोटा सा पॉइंट किया था उन्होंने, कि उन्होंने खाना वगैरह पकाया, झोपड़ी बनाया, उन्होंने चक्कू भी मारा था। पिक्चर देखा होगा तो। उनकी आत्मा इधर ही भटकती है, आमिर खान। माउंट आबू के अंदर मेरे जैसे 400 से 500 गाइड है, मेरे जैसे आज भी है और पहले भी थे। तो गाइड का मतलब ही तो गाइड नहीं रहता है, हर कुछ जानकारी के बारे में आप पूछ सकते हो हमारे को। तो क्या हुआ, 25-30 साल पहले भी गाइड बहुत सारे थे, 400-500 गाइड थे, तो आज भी है। पहले अनपढ़ रहते थे, पढ़े लिखे नहीं रहते थे। एक्चुअली में मैं भी पढ़ा लिखा नहीं, खाली तीसरी तक की पढ़ाई की है, मगर यहाँ पर 23 साल से गाइडिंग करता हूँ माउंट आबू के अंदर, बड़े बड़े ग्रुपों के साथ में। तो क्या हुआ, एक बार 15 साल पहले 18 फॉरेनर माउंट आबू पर घूमने के लिए आ रहे थे। तो वह चेक पोस्ट नगर पालिका पे गाइड खड़े रहते थे, बोलते गाइड गाइड गाइड। कौन ने सोचा, अंग्रेजों ने, कि गाइड साहब को साथ में ले लेते, कुछ पॉइंट बताएंगे, इतिहास बताएंगे। तो गाइड साहब को गाड़ी के अंदर बिठा दिया और गाइड साहब लेके गए फर्स्ट टेंपल दिखाने के लिए, दिलवाड़ा जैन टेंपल, वर्ल्ड फेमस मंदिर है और दिल वालों के लिए दिलवाड़ा जैन टेंपल है। गाइड साहब को पूछा कि गाइड साहब ये किसने बनाया। गाइड साहब अनपढ़ थे, गाइड साहब को मालूम नहीं था। तो गाइड साहब ने बोला कि पता नहीं साहब। क्या बोला, पता नहीं। फॉरनर ने नोटबुक के अंदर नोट कर दिया कि पता नहीं साहब ने दिलवाड़ा जैन टेंपल बहुत ही अच्छा बनाया। वैसे वैसे देखते देखते नकीले के बारे में पूछा कि नकीले किसने खोदा, पता नहीं साहब। ओम शांति पता नहीं साहब, गुरु शिखर पता नहीं साहब। फॉरनर की पूरी नोटबुक पता नहीं साहब की भर गई। पूरा भ्रमण खत्म हो गया, नीचे जा रहे थे तो बुजुर्ग की डेथ बॉडी पास होकर निकल गई थी। गाइड साहब को पूछा कि गाइड साहब ये कौन जा रहे हैं। तो गाइड साहब ने बोला पता नहीं साहब। फॉरनर सब नीचे उतर के रोने लगे कि पता नहीं साहब को आज ही जाना था कि माउंट आबू बना दिया, दिलवाड़ा जैन टेंपल बना दिया। मेरा कहने का मतलब ये रहेगा कि घंटी का थी, मंदिर का था, माउंट आबू यहाँ से कितना दूर है। अनसुईया माता, अत्रि ऋषि भगवान का टेंपल कौन सी जगह है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके भी घर जाके पूछेंगे कि घंटी का थी, मंदिर का था, इसरो का था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता नहीं था। थोड़ी सी जानकारी आपके साथ में 15 से 20 मिनट हम आपके साथ में रहेंगे तो बता देते हैं। माउंट आबू के अंदर आप आए हो तो आबू कैसे नाम पड़ा। माउंट आबू ये पूरा ब्रह्म खाई के अंदर बना हुआ था। जैसे ये खाई है
ऐसी खाई थी। और नन्ही गाय के बारे में आपने नाम सुना होगा, विशिष्ट मुनि का यहाँ पर आश्रम है। विशिष्ट मुनि जो गौमुख आप नन्ही गाय खाई के अंदर गिर गई थी, ये पूरा माउंट आबू अर्बुद शेषन नाग के ऊपर ठहरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा था माउंट आबू। लोग आज अदर देवी के नाम से कहते हैं, अर्बुदा देवी के नाम से। 52 शक्तियों में से सबसे शक्तिशाली यहाँ पर एक माता जी का मंदिर है। लोग बोलते हैं कि वो आदर है, वो हवा में मूर्ति है, वहां पर कोई हवा में नहीं है, कोई आदर नहीं है, वहां पर माता जी का होठ गिरा था, बस संस्कृत में होठ को आदर कहते हैं। वो अर्बुदा देवी का मंदिर है। माउंट आबू के अंदर दिलवाड़ा जैन टेम्पल, वस्तुपाल और तेजपाल, पाटन अपने गुजरात के अंदर पाटन के रहने वाले राजा थे वस्तुपाल और तेजपाल, जिनकी दोनों रानियों ने अपने पियर से 9-9 लाख रुपए फरार होके आई थी और दिलवाड़ा जैन टेम्पल का काम चालू करवाया था। दिलवाड़ा जैन टेम्पल का जैसे काम चालू था तो देरानी जेठानी का आपस में बहुत झगड़ा चलता था। देरानी का अच्छा मंदिर बनता था तो जेठानी गिरा देती थी, जेठानी का अच्छा बनता था तो देरानी गिरा देती थी। मुगल शाह गोखले वगैरह वो दिलवाड़ा जैन टेम्पल के अंदर, दिलवाड़ा जैन टेम्पल के अंदर 18 करोड़ और 53 लाख रुपए लगे गए थे। 1500 कारीगरों ने दिलवाड़ा जैन टेम्पल बनाया हुआ है। हाथियों और घोड़ों के ऊपर मार्बल लाया गया था अंबाजी गुजरात से। दिलवाड़ा जैन टेम्पल जैसे जैसे 1500 कारीगरों ने बनाया हुआ है। 5 टेम्पल बने हुए हैं, उस 5 टेम्पल के अंदर 1023 पिलर है। उसको गिनते गिनते आप भूल जाओगे मगर पिलर नहीं गिन पाओगे। दिलवाड़ा जैन टेम्पल के अंदर पूरा काम खत्म होने लगा। 1500 कारीगरों में से सब कारीगर घर जाने लगे। लास्ट में 8 कारीगर अच्छे वाले रखे, उनमें से भी 7 को निकाल दिया। 8वां कारीगर था वो माउंट आबू का रहने वाला था और शक्तिशाली था, और जिस लड़के का नाम था लसिया वालम, वो था कुंभार घर का लड़का। कुंभार होते हैं ना जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन घर का लड़का था, शक्तिशाली था और माँ अर्बुदा का आशीर्वाद था, इतना शक्तिशाली था। दिलवाड़ा जैन टेम्पल दोनों रानियों ने बनवा लिया था मगर घर में कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं था, तो उन्होंने माउंट आबू के अंदर बड़े बड़े यज्ञ करवाए थे और उनके घर में जन्म हुआ था लड़की का, जिस लड़की का नाम रखा गया था कुंवारी कन्या इसलिए रखा गया था कि वो लड़की एंड तक कुंवारी रहे, उसकी कहीं शादी नहीं हो गई। अगर शादी करवा देंगे तो वो ससुराल चली जाएगी, अपने घर में कोई बचेगा नहीं। जैसे जैसे लड़की बड़ी हो गई, 21 साल की लड़की हो गई, तो राजा साहब ने सोचा कि दोनों रानियों का तो माउंट आबू के अंदर नाम हो गया, दिलवाड़ा जैन टेम्पल बना दिया, अपना तो माउंट आबू के अंदर कुछ नाम ही नहीं है, अपना नाम करने के लिए करना क्या, तो उन्होंने एक तरीका सोचा, क्यों ना माउंट आबू के अंदर एक छोटा सा तालाब खुदवा देते हैं, जो आपने रात को देखा नकी झील। उन्होंने क्या किया, माउंट आबू के पूरे पब्लिक को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि माउंट आबू के अंदर ऐसा कोई लड़का हो कि 80 फीट गहरा और 2 किलोमीटर राउंड में नाखूनों से नकी झील खोदे हुए और मुर्गा बोलने से पहले हस्त मिला हो जावे, तो मेरी बेटी की शादी उसके साथ में करवा देते हैं। मगर पूरा नकी नहीं खोदना था, खाली बीच की फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। इतने में जो 8वां कारीगर बचा था कुंभार घर का लड़का लसिया वाला, वो राजा साहब के सामने जाके खड़ा हो गया कि राजा साहब मैं नकीले खोदूंगा। राजा साहब और लसिया वालम के बीच में बातचीत पक्की होने लगी। इतने में दोनों रानियां घबरा गई कि राजा साहब ये आप किसके साथ में जुगान लगा रहे हो, ये तो गरीब घर का लड़का है, कुंभार घर का लड़का है और अपने राजा है, इसमें कोई हाल में बैठेगा नहीं। रानियों ने फिर से राजा साहब को बोला कि अगर 5 बजे मुर्गा बोलने के समय नक्की खोद के हस्त मिलाव नहीं हुआ तो हम ये शादी होने नहीं देंगे दोनों। रानियों ने बोला राजा साहब को, तो राजा साहब ने बोला ठीक है। नक्की खोदना दिन नष्ट हो गया था, 7 बजे नक्की खोदना चालू हो गए थे। 4 बजे तक बीच वाला नखूनों से नकीले खोद दिया। 4:30 बजे बारात के जैसे मंडप के अंदर पहुंचे तो दोनों रानियां घबरा गई कि आज शादी पक्की होके रहेगी। रानियों ने क्या किया, 4:45 पे मुर्गा बोलने का समय होता है 5 बजे का। रानियों ने 4:45 पे स्वयं खुद नहीं मुर्गे का वेश रूप धारण कर दिया और समय से पहले 15 मिनट पहले मुर्गा बोल दिया। कुंवारी कन्या और लसिया वालम के बीच में फैसला रह गया, वो शादी हुई नहीं, वो एंड तक कुंवारे रहे। जिस दिन से नकीले को श्राप दिया गया था कि नकीले हर साल लोकल इंसान की बलि लेगा, लोकल इंसान की बलि लेगा। मगर आजकल कोटा फुल रहता है, 8-8, 9-9 जिलों की एडवांस बुकिंग पहले से चालू रहती है। वो कैसे कि आजकल के लोग को ड्रिंक्स वाले, सुसाइड वाले, उनको नकली नजर आता है, बाकी को तो चिंता करने की बात नहीं है। नकली जिल पूरा नाखूनों से खुदा हुआ है। माउंट आबू के अंदर जैसे आप यहाँ पर गुरु शिखर के अंदर आप आए टॉप पॉइंट के अंदर, तो यहाँ से सूर्य उगता हुआ भी दिखाई देता है और अस्त होता हुआ भी दिखाई देता है। ये पूरे राजस्थान का टॉप पॉइंट है। राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो होली लगती है वो गुरु शिखर के अंदर, ये चट्टान है इसके पीछे की साइड में आपने देखी होगी 4 घंटियां, एक तो सीढ़ियां चढ़ते वक्त, एक आपने सूच निकाले वहां पर
तीसरी घंटी ये और चौथी घंटी जो इस साइड जाएंगे, जाते वक्त घंटी आपको दिखाई देगी, वो रेड कलर का पट्टा लगा हुआ है, मगर उसके अंदर घंटा नहीं है बजाने के लिए। मगर देखो भगवान को बजा के तो याद नहीं करते, वैसे इतने ऊपर चढ़ गए तो वैसे ही भगवान ने तो विश आपकी पूरी कर दी। टॉप पॉइंट हाईएस्ट विकेट वहां पर जाके और घंटी पर 3 बार नमस्कार करने का जाते वक्त, और सामने ही जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये टॉप पॉइंट गुरु शिखर से माउंट आबू से आप 18 किलोमीटर हाईएस्ट स्पीड पे आए हो। आप सबसे पहले तो अपनी पहाड़ी के अंदर टेम्पल दिखाई दे रहे, व्हाइट कलर के टेम्पल दिखाई दिए। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वाला है अत्रि ऋषि भगवान का और पीछे वाला है मां सती अनसुईया माता का। हाथ जोड़ के नमस्कार कर दीजिए। इससे अपने को वहां पर जाने इसलिए अलाउड नहीं है कि वहां पर यह सब आर्मी, पुलिस चौकी, वन विभाग, और सामने आपको दिखाई दे रहा है रडार दिखाई दिया आपको, रडार एयरफोर्स का रडार है, वायुसेना का रडार है। इसके पीछे पाकिस्तान का बॉर्डर बाय एयर 210 किलोमीटर, बाय एयर 210 किलोमीटर। भैरू तारक और पावापुरी जैन टेम्पल इसके पीछे रहता है। अपने को दिखाई इसलिए नहीं देता है कि या तो रेंच वाला दूरबीन या अंधेरे में आते तो लाइटिंग मेरे पीछे का पूरा बैकग्राउंड दिखाई देता है, मगर वो भी अपने को इशू नहीं करते। क्यों कि इन्हीं की वजह से तो सेफ्टी से अपने बैठे, रडार की वजह से। सबसे मेन चीज आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की, ये फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वाली है ये इसरो वालों की बनी हुई जो घरे वगैरह चीज के जाते हैं। नीचे वाला है ये PRL का बना हुआ है, प्लेनेटरियम तारामंडल ऑब्जर्वेटरी, जो अपने को रात को तारे दिखाई देते हैं वो दिन में दिखाई देते हैं, अगर वो जाने देते हैं। अहमदाबाद से परमिशन न पड़ता है गुजरात गवर्नमेंट को, इनका हेड ऑफिस अहमदाबाद के अंदर है। क्यों कि माउंट आबू 40-45 साल पहले गुजरात के अंदर था। अंबाजी पास में पड़ता है माता जी का मंदिर। माउंट आबू की जो चारों तरफ की दूर दूर की पहाड़ियां दिखाई दे रही है, माउंट आबू, असली माउंट आबू तो बहुत दूर है, वहां पर सर पहुंच नहीं पाते हो क्योंकि 3-3 दिन का प्रोग्राम रहता है। वो नेचुरल पहाड़ियों के अंदर गांव है, वहाँ गांवों के अंदर ना लाइट की सुविधा ना गाड़ी की सुविधा है। बाय वॉक 700 से 800 लोग रहते हैं गांव के अंदर। डिलीवरी केस हो जाता है, बालू काट लेता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आज भी 4 पाई की खाट के ऊपर उठा के लेके आते हैं, इलाज करवा कर वापस गांव के अंदर लेके जाते हैं। वहां पर कौन सी पहाड़ी है? माउंट आबू की पहाड़ी, जो हजारों साल पुरानी पहाड़ी है। वो आपको ये इसरो PRL के पीछे दिखाई दे रही है बड़ी वाली पहाड़ी, जिस गांव का नाम है शेर गांव। क्या नाम है? वहां पर शेरों की बस्ती है, जंगली जानवर और शेर सबसे ज्यादा उस गांव के अंदर। ना लाइट और गाड़ी की सुविधा इसलिए नहीं है सर जी कि वहां पर जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता है, पगडंडी है। वहां पर गवर्नमेंट एयरफोर्स है, रडार आपको मैंने दिखाया, रडार के पास होकर पगडंडी है, कच्चा रास्ता है। एयरफोर्स वाले हर चीज का कर रहा है। सेकंड बात, वन विभाग, जंगली जानवर वगैरह सबसे ज्यादा। तीसरी बात है कि उस गांव के अंदर इसरो पे और PRL पे बिल्कुल भी लाइट नहीं गिरनी चाहिए। इनका करोड़ों का बजट होता है, नुकसान हो जाता है, इस चक्कर में वहां पर लाइट भी लेने नहीं जाती। चौथी बात है कि वहां के लोग बोलते हैं कि हमारे को लाइट और गाड़ी की सुविधा चाहिए ही नहीं है। मेरा साल में 30 से 35 चक्कर लगता है, मैं ट्रैकिंग करवाता हूँ, फॉरनर लेके जाते हैं, वहां पर खाना पीना रहना फ्री, अतिथि देवो भव। वहां के लोग खुश हो जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस गांव के अंदर, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो महाराणा प्रताप को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली थी, तो वो इसी यहाँ से उदयपुर इस 180 किलोमीटर पड़ता है, तो वो इसी पहाड़ी के अंदर ठहरते, क्योंकि नजदीक उनके कोई पहाड़ी नहीं थी, तो वो उसी पहाड़ी के अंदर गाँव के अंदर ठहरते। शेर गाँव के अंदर इतनी बड़ी गुफा है कि 3000 साढ़े 3000 लोग गुफा के अंदर सो सकते हैं। आज भी नेचुरल पत्थर की गुफा है उस गांव के अंदर। अपने फोन के अंदर लिखो गूगल पे शेर गांव के बारे में, पूरा आपको हिस्ट्री बता देगा। उस गांव के अंदर आज भी 3000 कुंटल से ज्यादा तो रोज की छाछ होती है। छाछ बनाते बटर मिल्क, वहां के लोग क्या करते हैं? फेंक लेते आज। क्यों कि लोगों के पास में कोई सर धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, लाइट और गाड़ी की सुविधा नहीं है, तो लोगों के पास में गाय भैंस ज्यादा। एक जने के पास में 50 से 60 गाय भैंस है। कोई दूध लेके बेचने नहीं आ पाते, दूध लेके बेचने आते दूध पड़ जाता है। उसके चक्कर में वहां के लोग घी निकालते हैं और घी निकाल के 30 से 40 किलो सिर के ऊपर घी लेके आते हैं, माउंट के अंदर बेच के जाते हैं। जो पैसा आता है वो खाने पीने की सामग्री लेके जाते हैं। कोई भी जाएगा, खाना पीना रहना फ्री, अतिथि देवो भव। वहां के लोग खुश हो जाते हैं। वहां पर गाँवों के लोग, गांव के अंदर लोगों की उम्र कितनी मानते हैं आप? एज 100 के करीब होगी शायद, ज्यादा होगी। 115, 120 साल के लोग हैं आज भी, मगर किसी के नंबर वाले चश्मे आज तक नहीं। क्यों कि सबसे बड़ी बात है कि उस गांव के अंदर
लाइट नहीं है, टीवी कंप्यूटर मोबाइल नहीं है, शुद्ध वातावरण है, प्रदूषण नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। और वहाँ के लोग मैगी पिज्जा सैंडविच पानी पूरी और बाहर की चीज खाते नहीं है, प्योर चीज खाते हैं। और आज भी जड़ी बूटियों और ताकतवर चीज खाते हैं। वहाँ पर आज भी उस गांव के अंदर ऐसे स्ट्रॉन्ग है कि जंगली जानवर और शेर, वहाँ पर लोग भी शेरों जैसे स्ट्रॉन्ग मजबूत है। उस गांव के अंदर लोगों की उम्र किस लिए सबसे ज्यादा पाई जाती है? उस गांव के अंदर लोगों की उम्र इसलिए सबसे ज्यादा पाई जाती है कि वहां पर लोग सबसे ज्यादा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी नाम सुना होगा शिलाजीत के बारे में? पत्थर का पसीना मिलता है अपने को, बोलते हैं बाप, बहुत जगह बोलते मिलता रहता है, मगर अपने तक नहीं पहुंचता है। क्यों? कि वहाँ के लोकल बंदे होते हैं ना, उन तक नहीं पहुंचता है, मेरे तक नहीं पहुंचता, तो आप तक भी नहीं पहुंच जाता है। बात जो पत्थर का पसीना होता है, वहाँ के लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ी जड़ी बूटी, आपने कभी नाम सुना होगा ज्योतिषमती मालकागनी के बारे में? किसी ने नाम सुना होगा? अपने फोन के अंदर लिखो मालकागनी ज्योतिषमती। वहाँ के लोग क्या करते हैं? मालकागनी को दाने को ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके और बैल की घानी के अंदर उसका ऑयल निकालते हैं। उस ऑयल को वहाँ के लोग सर्दियों में लड्डू बनाते हैं और लड्डुओं के अंदर 10-10, 15-15 केजी ऑयल डाल के खाते हैं। माल एंड कांगड़ी, उससे होता क्या है? 1 से लेकर 30 फायदा रहता है। सबसे बड़ा फायदा अपने फोन के अंदर लिखोगे माल कागड़ी ज्योतिषमती, पूरा बायोडाटा मालूम चलेगा। जैसे किसी को डायबिटीज की बीमारी होती है, मूंग होते हैं, अरे मूंग शाम को इतने मूंग भिगो के उसका सुबह पानी निकाल के मूंग के अंदर माल कागड़ी वनस्पति ऑयल डाल के 10 दिन तक खा लीजिए। 11वें दिन बोलोगे कि हमारा डायबिटीज का गया। और 30 या बॉडी पेंट का, जॉइंट पॉइंट का, कोई हड्डियों का दर्द रहता है, माल कागड़ी वनस्पति को हल्का से मालिश कर दो। मालिश करते वक्त धूप के अंदर, धूप नहीं मिला तो सूती कपड़े या गर्म सेक लगा दीजिए। माउंट आबू के अंदर जो पाया जाता है वो खाली माल कागड़ी जड़ी बूटी आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर बहुत ढूंढ ढूंढ के लेके जाते हैं। हर जगह मिल जाएगा, मुंबई, पुणे, हर जगह, गुजरात वगैरह हर जगह मिलता है। मगर वो क्या करते हैं? यहाँ से दाने को तो लेके चले जाते हैं, मगर वो मशीनों के अंदर निकालते तो 50% खत्म कर देते। और यहाँ पर आज भी शेर गांव के अंदर किसी की इच्छा ट्रैकिंग वगैरह जाना है तो वहाँ पर आज भी बैल की कहानी के अंदर निकालते हैं। वहाँ पर कच्ची सब्जी वगैरह बना के खिलाते हैं। और जैसे मोतिया बिंदु, वेट लॉस, माल कागड़ी से बहुत कुछ फायदा है। मगर ये माल कागड़ी वनस्पति क्या बोलते हैं? मिलता कहाँ पर है? शेर गांव के अंदर जाना पड़ता है। कहाँ पर जाना पड़ता है? आप बोलते हैं माल कागड़ी हर जगह मिलता है। मैडम दुकानों पे भी जाओ, किसी भी दुकान पे मिल जाएगा, मगर ओरिजिनल नहीं रहेगा। और इधर इसलिए नहीं रहेगा कि वहाँ पर मशीनों के अंदर निकालते हैं। यहाँ पर गाँवों के अंदर, शेर गांव के अंदर, बैल की कहानी के अंदर क्या बोलते हैं? वेद्य बोलते हैं ना, वेद्य 7-7, 8-8 दिन में घी वगैरह लेके आते हैं। यहाँ पर रोडों पे भी बहुत बेचते हैं। बोलेंगे माल कागनी, हर जगह आपको बोर्ड लगे हुए माल कागनी के बड़े बड़े, जैसे कि बड़े बड़े बीना, तुड़ी, संगम, आनंदगढ़, कोई मंत्री लोग वगैरह आते हैं तो उनको बताते रहते हैं। मगर रोडों पे डुप्लीकेट वाले सबसे ज्यादा रहते हैं। वेद्य बोलते हैं ना, वेद्य हर 7-7, 8-8 दिन में घी लेके आते हैं पूजा पाठ के लिए। तो फर्स्ट मंदिर दत्तात्रेय पे जाओगे ना, अपनी चाय कॉफी पे, वहां पर कभी कभार मंदिर के अंदर घी लेके आते हैं। गंगाबाई करके वेद्य, क्या नाम है? कभी आते कभी नहीं भी आते, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता कि आना ही आना है। आए होंगे तो चाय पीने से पहले आपको सबको माल कागड़ी वनस्पति, जिस की इच्छा है कि माल कागड़ी मेरे को जड़ी बूटी खानी है, दाने खाने हैं, तो वो दाने आपको खिलाएंगे। माल कागड़ी वनस्पति के दाने चाय पीने से पहले, क्योंकि कड़वा बहुत रहता है, बहुत कुछ फायदा भी है शरीर का। और जैसे कभी कभार तेल भी बैल की घानी वाला लेके आते हैं, कभी देते कभी नहीं भी देते, क्योंकि उनका ऑर्डर रहता है। बड़े बड़े साधु संत वगैरह आते हैं। तो आए होंगे तो नीचे फर्स्ट मंदिर पे देखना हो तो देख सकते हैं माल कागड़ी वनस्पति, वो बैल की घानी के अंदर प्योर लेके आते हैं। अपना जिनका दर्शन नहीं हुआ है वो अभी दर्शन करके फिर फर्स्ट मंदिर पे अपने चाय कॉफी करने आएंगे। फोटोग्राफी करना, जिनको फोटोग्राफी करिए, और घंटी बजाना, घंटी बजा के और फर्स्ट मंदिर पे अपना चाय कॉफी रहेगा। रही चमन में किलिया, रही चमन में किलिया, तो फूल खिलते रहेंगे। और रहे जिंदगी महापुर में, तो इसी जगह और इसी पॉइंट पर मुलाकात करते हैं। और किसी को भी जैसे कभी ट्रैकिंग वगैरह करना है तो मेरा नंबर, ये जैसे अपने सब आए गणेश सर वगैरह जिम करके उनके साथ, तो उनके पास में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, वो नंबर उनसे ले सकते हो। कभी भी नेक्स्ट बार भी माउंट आबू, नेचुरल माउंट आबू देखना तो वो भी हम दिखाते हैं। बच्चे वगैरह किसी को आसिफ तू खाली था, चल रहा है नीचे टायर कॉपी का होल्ड है ना, नीचे मंदिर के वहां पर खालीच होतास ना, वेळ लागला. भीड़ में नहीं चल पाएंगे. हाँ
ये आपको छोटी सी देखो चट्टान ऐसे स्लोप वाली दिखाई दे रही है, वहाँ पर एक छोटी सी खिड़की दिखाई दे रही है, वो देखो नीचे स्ट्रेट नीचे दिखाई दिया ना। तो ऐसे लोग क्या बता रहा है? यहाँ पर रहते हैं। और एक ग्रीन कलर का नेट दिखाई दे रहा है आपको सामने, वहाँ पर ऐसे पीछे लोगों के गांव है छोटे छोटे, वैसे लोग कैसे रहते हैं। अभी मैं माउंट आबू दिखाऊंगा। माउंट आबू यहाँ से इस साइड 18 किलोमीटर है, माउंट आबू तो 18 किलोमीटर है, मगर आपको वहाँ तो कलर वलर आज दीपावली किसी दिन लाइट फाइट सब कुछ, मगर वहाँ पर तो कोई कलर वलर तो करते नहीं। लोग छोटे छोटे कुटियाओं के अंदर छोटे छोटे गुफाओं के अंदर रहते हैं, कच्चे मकान रहते हैं लोगों के। तो अपने इस पहाड़ी है ना, इसके पीछे ही रहता है, पहाड़ी के अंदर गाँव रहता है। और ये वाले ऐसा गुफा ऐसी गुफाएं रहती है, ऐसे लोग रहते हैं, गाय हाँ छोटे छोटे। और वहाँ पर जो बड़ी गुफा तो वही है जो 3,000 5,000 5,500 लोग, ऐसी ऐसी नेचुरल गुफा भी बहुत बड़ी बड़ी गुफा है। जो यहाँ से घुसोगे ना तो ठीक आप मंदिर के बाद नीचे उतरोगे, ऐसी ऐसी गुफा है। हाँ जी, ये इसरो वाले और PRL पे बिल्डिंग पे अपने जिनका दर्शन नहीं हुआ है वो दर्शन करके छोटा है, दिखने रहे फर्स्ट मंदिर पे अपना चाय कॉफी रहेगा, घंटी बजा के और नीचे पहले दर्शन करेंगे, फोटोग्राफी करना चाहिए, फोटोग्राफी करिए, फिर अपना चाय कॉफी। जिनका दर्शन हो गया है मी खाली जातो बाबू, मी खाली जातोय डोलीतून 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 बाबू तू यांच्यावर आहे काय हा हां हा याला बघा हां बाबू मी जातो खाली बाय અલે અમે ચાલુ કરી છે બે પગથિયા તમે આવો ત્યારે થોડું થોડું ધીમે જાય છે બાકી ન જાય એટલે કી છે हां चल 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 अमीरा पर नाही कोणाला मला चल जल्दी
परत लागलं आपल्या गाड्या इकडे हा चल 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 आजी बुजी आजोबा आजोबा गेले ना खाली हा गेले आजोबा गेले 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 मम्मा पण गेले हा आता मुद्दाम त्याला त्याची प्राईस विचारा मला 250ला दिला ना ते माल काकडी हा कुठे ते काकडी कितीला म्हणून विचारा. कुठे आहे छोटीवाला तिसरा आजोबा ते? माल काकड़ी कितने को है हाथ बोतले माल काकड़ी 250 तुम्हाला किती तेवढं दिलं मला वाटलं खाली येऊन रेट कमी आहे. हा नाही तेवढंच असणार ते त्यांच्यामध्ये हे असतं ना अंडरस्टँडिंग हा काय ते शिलाजीत चला ते फळकड थांबलो याला लायसन्स लागत असेल ना बंदूक कुठे खरं आहे नाही ना खोटं बंदूक कुठे झालं रात्री येऊन लुटतील मध्ये रात्री येऊन लुटतील गुंड दररोज या पायऱ्या उतरल्या हा काही प्रॉब्लेम नाही काय नाही होणार आपण अचानक करतो ते नाही जमत ते हो मग त्यांनी येताना आपल्याला ह्याच रस्त्याने आला काय हरकत होतं इथूनच आलो ना आपण कुठून आलो हा रस्त्याने येऊ नका ओके याच रस्त्याने आलो आपण वेगळा नव्हता रस्ता हे बघा अवधूत अवधूत चकना आयटम झाड असतो ना तो तपश्चर्या फोटो काढायला तपश्चर्या हा इकडे कल से लोग इधर जमा हो जाएंगे दर्शन के लिए
हा चला चला चला. हे काय इथूनच आलो ना आपण. असं आलो. ओ हो 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 ओ हो. मला फळं खायचे आहेत, मला फळं खायचे आहेत. कसं आहे? पाइनएप्पल 30 का 50 मी पेरू घेतो 30 का कौन सा ये? ना, मी पेरू घेतो कोई भी 30 का. 50 की दो है. ना, मी पेरू घेतो तुम्ही घेणार? फ्रूटच आहे. हा ना, मी पेरू घेतोय बाबा. मी मसालावाला पेरू घेतो. घे 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 घे. हे ह्याच्यात टाक बॅगेत. मम्मा एक मिनिट. पिंकी तू जाते कुठे? थांब ना राहू दे, इकडे. पेरू राहू दे बाबा. तुला नकोय? बाबा पेरू राहू दे बाबा. पेरू राहू दे. का का हे तू ह्याच्यात टाक ना बॅगेत. हा घे बाबा. हे बॅगेत टाक. नंतर मी खाणार आहे गाडीत पेरू खाऊ. मी घेतोय आता. एक और दो पेरू. नहीं पेरू नहीं मैं ले रहा हूँ. मैं ये ले रहा हूँ अनानास. क्या 50? हाँ 50. 2 का 50. हाँ चलिए. 50 रुपये. तिकडे जायची तिकडनं जिथून आलो आणि थोडीशी आठवण म्हणून काहीतरी घेऊन जायचं. हो. बांगड्या म्हणून मी घेतल्या.
आई फोटोला उभी राहिली. माहित आहे तिला. उभं नाही राहायचं. फोटो नाही आहे. हां अच्छा हां तिकडे तिकडे हां हां चला चला जाऊया बोलवतात. हां हे 17 मेगा किती मेमरी आहे त्याची मेमरी 1 TB आहे याच्यात. म्हणजे ते हे टाकावं लागतं ते कार्ड मायक्रो SD. कितीपर्यंत आहे कॅमेरा 42ला मी त्यावेळी घेतलेला. 1 वर्ष झालं आता माहीत नाही किती. हे रील बी मग त्यांच्यासाठी आहे ना ते. हां यूट्यूब वगैरे तुमचं आहे का मी टाकलंय म्हणजे फॅमिलीचं असं काय प्रोफेशनल नाही पण फॅमिलीचं कधी गेलो रेकॉर्ड म्हणजे कधी गेलो बाहेर ते सगळं कॅच करतो बस.